Which of the following statement or statements is or are correct about protection of plant varieties and farmers rights authority PPVFRA? द हिंदू में न्यूज थी, 3 स्टेटमेंट दिए, आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ओनली स्मॉल कमर्शियल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन्वॉल्व्ड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर एलिजिबल टू क्लेम राइट्स अंडर PPVFR एक्ट 2001। तो इसमें कौन कौन से फार्मर्स अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स, कमर्शियल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकता है। सेकेंड, इट इज in conformity with International Union for the Protection of New Varieties, that is UPOV 1978। तो जो हमारा PPVFRA है वो UPOV की conformity में हो सकता है। थर्ड, the objective is to establish an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders। तो जो objective है PPVFRA का वो है कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट वेराइटीज होती है, मतलब हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं और ब्रीडर्स हैं उनके राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि PPVFRA काफी दिन से न्यूज में आ रहा है, अब रिसेंटली भी न्यूज में था। क्यों आ रहा है बार बार न्यूज में? बिकॉज यहाँ पे पेप्सिको ने अराउंड 4 फार्मर्स पर केस किया है और इन पे 4.8 करोड़ के आसपास का फाइन लगाने के लिए कहा है। अब हुआ क्या है, पेप्सिको एक स्पेसिफिक काइंड का पोटैटो जो था वो कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू उगवाता था कुछ फार्मर से, और इसी को ही लेज बनाने में जो पोटैटो चिप्स होते हैं यूज करता था। और ऐसा पाया गया कि ये जो 4 फार्मर्स हैं ये भी इसी पर्टिकुलर टाइप की जो पोटैटो था इसको ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से पेप्सिको ने कहा कि जो मेरा जो राइट है दैट इज एक्सक्लूसिव ओवर दिस पोटैटो, बिकॉज ये हमने बनाया तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से पूरा ये केस था। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं PPVFRA के अंदर। पहली स्टेटमेंट कहती है ओनली स्मॉल कमर्शियल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन्वॉल्व्ड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर एलिजिबल टू क्लेम राइट्स अंडर PPVFR एक्ट। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को राइट दिया है कि PPVFRA मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स के अंदर अगर आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मर हैं तो आप अपने राइट्स को PPVFRA के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कमर्शियल फार्मर्स को एक्सक्लूड किया गया था, इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है और B और C एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंड, क्या जो PPVFRA है वो UPOV के साथ कंफर्म करता है? नाउ दिस इज करेक्ट, ये आपका इंटरनेशनल जो UPOV है उसके अलाइन ही बनाया गया है। थर्ड आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स के राइट्स को और जो ब्रीडर्स हैं उनके राइट्स को, फार्मर्स जो इस प्रॉबेबली जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोई भी एक सीड है या कोई भी पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी है उसको यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट किया है, ब्रीडर जो उसको बार बार उगा रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट्स को अगर वायलेशन होता है तो राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए PPVFRA को यूज कर सकते हैं। ये सब जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो दिया गया है। तो ये भी तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। आपको बैकग्राउंड भी पता चल गया कि पेप्सिको और जो फार्मर्स हैं इनके बीच में ये इशू चल रहा है और यहाँ पे कुछ राइट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्सटेंड करते हुए इसको हुआ क्या है, पेप्सिको ने जो फार्मर्स पे फाइन लगाया है इसके बाद काफी लोगों ने मतलब बायकॉट करना शुरू कर दिया है कि हम जो इनके पोटैटो चिप्स होते हैं उसको यूज ही नहीं करेंगे, और इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है पेप्सिको को। प्रोबेबली इसी वजह से ये जो एंटायर इशू था न्यूज में काफी डिस्कस किया जा रहा था। तो यहाँ पे राइट्स की बात करते हैं, अगर हम ब्रीडर राइट्स की बात करते हैं तो जो ब्रीडर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के राइट्स होते हैं, सेल मार्केटिंग करने के राइट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के राइट्स होते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के राइट्स होते हैं। जो आपके फार्मर्स होते हैं उन्होंने मान लो कोई नई वैरायटी ऑफ सीड या नई वैरायटी किसी भी चीज की यहाँ पर इन्वेंट हो गई उनसे, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के राइट्स उनके पास होते हैं। वो उसको सेव कर सकते हैं, उन बीजों को सेव कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, रीसो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो सारे राइट्स हैं फार्मर्स को दिए गए हैं। ये मेंस का मटेरियल है जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पर PPVFRA के ऊपर या फिर प्लांट वैरायटी या फार्मर्स राइट्स के बारे में बात करी जाती है तो वहां पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। चलो